गुड आफ्टरनून क्लास। हाउ आर यू ऑल? प्लस टू क्लास के सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारे विद्यालय जो है वो बंद पड़े हैं, मगर हमें जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम जो है वो जारी रखना पड़ रहा है। इसलिए एक अध्यापक होने के नाते मेरा सभी छात्रों से यही आग्रह रहेगा कि वो अपने घरों में रहें और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें, अपने आप को स्वच्छ रखें, स्वच्छ दूरी बनाए रखें और मास्क का जो है वो निरंतर प्रयोग करें। तो आज की क्लास जो है वो हम शुरू करने से पहले हमारी प्लस टू की जो हिंदी की काव्य पुस्तिका है अंतरा, आज हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। और प्लस टू कक्षा के हमारे विद्यालय के जो छात्र हैं उन्हें कुछ मटेरियल जो है मैं ऑलरेडी सप्लाई कर चुका हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से एक मौका मिला है कि जो हमारे नेक्स्ट कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो उनके बारे में हम एक चर्चा जो है वो यहाँ पर करेंगे। तत्पश्चात उनकी जो कविता है हम उसे भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। जहाँ तक उनके जीवन काल का संबंध है, उनका जीवन काल सन 1898 से सन 1961 तक का जो है वो माना गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपना जीवन यापन किया। परंतु उनका जो जीवन काल है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टों से भरा था। उनके बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया। तत्पश्चात उनकी शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उनकी शिक्षा जो है वो केवल नवम कक्षा तक ही जो है वो प्राप्त कर सके वो, परंतु इसके पश्चात उनकी शिक्षा जो है वो पूरी नहीं हो पाई। इसके पश्चात जो है वो उनके परिवार के एक एक करके सदस्य जो है वो जाते रहे और उन्होंने अपने इस साहित्यिक यात्रा को जो है वो बड़ी मुश्किल से काटा। तो जैसा कि हमने बताया कि उनका जो है वो जीवन काल बहुत ही जो है वो कष्टों से भरा हुआ था। तो ऐसे व्यक्ति उन कष्टों से उबर कर जो है वो उन्होंने किस प्रकार अपने व्यक्तित्व का, अपने चरित्र का जो है वो निर्माण किया और समस्त संसार के सामने जो है वो अपनी प्रतिभा की और अपनी छवि की जो है वो एक अद्भुत मिसाल जो है वो प्रस्तुत की। जहां तक उनके जन्म स्थान का संबंध है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का जन्म बंगाल में डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर, जिला मेदिनीपुर है, वहां पर एक छोटा सा गांव है महिषादल, वहां पर उनका जन्म हुआ। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि बचपन में उनकी माँ का देहांत हो गया था। तो सर्वप्रथम उनकी जो काव्य कृति थी वो सन 1916 में जो है वो निकली थी। सन 1916 में उन्होंने जूही की कली नामक जो है वो एक काव्य कृति को जो है वो निकाला, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि मिली। तत्पश्चात अगर हम बात करते हैं कि उनका जो साहित्यिक जो यात्रा जो है वो साहित्यिक यात्रा किस तरीके से जो है वो चरम सीमा तक पहुंची, इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो उनकी धर्मपत्नी का रहा। वास्तव में उनकी धर्मपत्नी जो है वो उनकी प्रेरणा का स्रोत रही है। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा का स्रोत, तो उनकी धर्मपत्नी ने बहुत ही ज्यादा रोल प्ले किया है, क्योंकि उनकी पत्नी के द्वारा ही जो है उनको संगीत में और साहित्य में जो है वो रुझान जो है वो पैदा हुआ। उनकी पत्नी उनको बार बार जो है वो किसी न किसी तरीके से ये प्रेरणा दिया करती थी कि आप एक अच्छे कवि बन सकते हैं या एक अच्छे संगीतकार बन सकते हैं। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर जो है उन्होंने 1916 में जो है वो अपनी पहली कृति जूही की कली जो है वो लिखी थी, जिससे उनको बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। परंतु भाग्य का खेल देखिए, सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, वो चल बसी। और तत्पश्चात उनके परिवार के ऊपर, अगर हम कहें कि जैसे एक कहावत भी है कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, वैसा ही उनके साथ भी जो है वो घटित हुआ। उनकी पत्नी के देहांत के पश्चात उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया।
उनके चचेरे भाई का जो है वो स्वर्गवास हो गया, और सबसे ज्यादा धक्का जब उन्हें तब लगा जब उनकी बेटी का देहांत भी जो है वो हो गया। अपनी बेटी के देहांत के पश्चात जो है वो अंदर तक वो जो है वो टूट चुके थे, परंतु फिर भी अपनी पत्नी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर उन्होंने चलना जो है वो नहीं छोड़ा। किसी न किसी रूप में उन्होंने अपने मन को जो है वो एकाग्र रखा, केंद्रित किया, और उसे एक साहित्य लेखन की ओर जो है वो प्रेरित किया, उसकी ओर अग्रसर किया। तत्पश्चात हम बात कर रहे हैं कि उनकी जो काव्य विशेषता है, उनकी काव्य विशेषता में छायावाद जो है वो कूट कूट के भरा है। हिंदी भाषा की स्वच्छंदता जो है वो बहुत ज्यादा भरी पड़ी है, और सबसे खास बात जो है वो ये देखी जाती है कि हमारे जो वर्तमान जीवन का जो यथार्थ है, उनके समय का, वर्तमान समय का, वो उनकी कविताओं में साफ झलकता है। वो हमारे वर्तमान समय में मनुष्य की के अंदर जो है वो मानवता जिस प्रकार जो है वो घटती जा रही है, मानवता का जो है वो ह्रास होता जा रहा है, उस बात को लेकर वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हुआ करते थे, और इसी बात से वो प्रेरित होकर कुछ ना कुछ अपनी कृतियां लिखा करते थे, ताकि मानवता के उस एहसास को मनुष्य के अंदर, पाठकों के अंदर जो है वो जगाया जा सके। अब देखिएगा, समकालीन जीवन का यथार्थ, मुक्त छंद, छायावाद, ये सब उनकी काव्य कृतियों की जो है वो बहुत ही प्रमुख विशेषताएं रही हैं, और इन्हीं विशेषता के आधार पर जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो है वो, उनको एक संज्ञा दी गई है निराला की, क्योंकि उनकी कविताओं में एक निराली ही जो है वो एक आकर्षण है, जो कि पाठकों को जो है वो आकर्षित कर लेता है। उसका अर्थ इस प्रकार से यथार्थ से जुड़ा हुआ होता है कि क्षण भर के लिए, तनिक भर के लिए भी जो है वो पाठक का मन नहीं करता कि उस कविता के अंदर जो छुपा हुआ जो रहस्य है, छुपा हुआ जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को तनिक भर के लिए भी जो है वो पढ़ने से कैसे छोड़ दिया जाए। ऐसे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगर हम उनकी काव्य कृतियों की बात करते हैं तो कुछ एक काव्य कृतियां जो है वो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है छोटी सी, यहाँ पर आप देखिएगा। उनकी काव्य कृतियों में परिमल, गीतिका, अणिमा, गीत गुंज, अर्चना, बेला, नए पत्ते आदि जो है वो सम्मिलित हैं। इसके अलावा और भी कुछ एक कविताएं हैं, खासकर हमारी जो हिंदी पाठ्य पुस्तक में है, मुझे गीत गाने दो, ठीक है, ये कविता है। इसके पश्चात एक और इनकी कविता है जो कि हम पढ़ने जाएंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में ये एक छोटा सा उनका एक जीवन परिचय था, परंतु जो उनकी महानता है, उनकी महानता का बखान जो है वो हम तुच्छ व्यक्ति किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए आपने जो है वो अपनी पाठ्य पुस्तक में उनके जीवन काल के बारे में पढ़ना है, उनकी कृतियों के बारे में पढ़ना है, और इंटरनेट के माध्यम से भी यदि और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, और भी ज़्यादा अधिक सूचना अगर आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में निकालेंगे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यकीन है कि उनके बारे में और भी अद्भुत बातें जो हैं वो आप जान पाएंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये छोटा सा जीवन परिचय जो है वो मैं आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ था। इसके पश्चात हम इनकी जो कविता है, मुझे गीत गाने दो, इस कविता को जो है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। तो अगली कविता जब तक आती है मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।